हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कलेक्शन ऑफ डेटा, उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ लिया था। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स हमने देखे थे। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स के बारे में देखा था, उनमें डिफरेंस देखा था। और आज हम देख रहे हैं सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी डेटा। तो देखिए सेकेंडरी डेटा क्या होता है, द डेटा वेदर पब्लिश और अनपब्लिश which have already been collected and processed by some agency or person and used by some other person for his investigation are called secondary data। तो देखिए इसमें क्या है कि सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा होता है जो पहले से ही क्या किया गया हो, जो कि पहले से ही कलेक्ट कर लिया गया हो। ठीक है, और वो डेटा कैसा हो सकता है, पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश भी हो सकता है। ठीक है, विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जो कि पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है, या तो पहले से ही पब्लिश हो गया हो या फिर वो अनपब्लिश फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, एंड प्रोसेस बाय सम एजेंसी और पर्सन, और उसे प्रोसेस भी किया गया हो। ठीक है, तो ऐसा डेटा जो पहले से ही कलेक्ट किया गया हो, चाहे वो पब्लिश फॉर्मेट में हो चाहे वो अनपब्लिश फॉर्मेट में हो, और वो पहले से ही प्रोसेस डेटा होता है। ठीक है, किसी पर्सन या एजेंसी के द्वारा, एंड यूज बाय सम अदर पर्सन, और उस डेटा को किसी दूसरे पर्सन द्वारा अपने खुद के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर लिया जाए, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा को समझे, तो ये एक पर्सन है जिसने पर्टिकुलर कोई डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, फिर इसने अपने इन्वेस्टिगेशन में इसको यूज़ कर लिया, प्रोसेस भी कर लिया। ठीक है, हो सकता है इसने पब्लिश भी करवाया हो। एक ये अदर पर्सन है जिसको और इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो इसका कलेक्ट किया हुआ डेटा क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज़ कर सकता है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सेकेंडरी डेटा कहलाती है। ठीक है, जो पहले से ही कलेक्टेड हो, चाहे वो पब्लिश हो या अनपब्लिश हो, किसी एजेंसी या कोई पर्सन ने उसको पहले से ही कलेक्ट किया हो, प्रोसेस किया हुआ हो, और कोई दूसरा पर्सन फिर आकर के उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करता है, तो वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज है, तो वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या है, तो सेकेंडरी डेटा के दो सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, या तो पहला क्या हो सकता है कि वो क्या हो सकते हैं, पब्लिश हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, पब्लिश हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, अनपब्लिश हो सकते हैं। या तो वो डेटा पब्लिश फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, जिसे हम पब्लिश सोर्सेज भी कह सकते हैं, और दूसरा अनपब्लिश सोर्सेज। ठीक है, तो दो तरह के इसके सोर्स है सेकेंडरी डेटा के, पब्लिश और अनपब्लिश, जिसे हम प्रकाशित और अप्रकाशित कह सकते हैं। ठीक है, या तो वो पहले से ही कहीं प्रकाशित हो चुके हो तो वो प्रकाशित, नहीं तो अप्रकाशित सोर्स। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे किसकी, पब्लिश सोर्सेज की। तो फर्स्ट नंबर हेडिंग लगाते हैं हम, पब्लिश सोर्सेज। तो देखिए पब्लिश सोर्सेज में हम किसे ले सकते हैं, जो कि पहले से ही क्या हो, पब्लिश किए जा चुके हो। ठीक है, कहीं पे प्रकाशित किए जा चुके हो, उन्हें हम पब्लिश सोर्सेज कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए उसको अभी हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। तो उसके अंदर देखिए आ जाते हैं, अगर हम फर्स्ट की बात करें
तो उसके अंदर सबसे पहले इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आ जाते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, अब देखिए इंटरनेशनल पब्लिकेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, ठीक है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हम यूएनओ की बात करें, आईएलओ की बात करें, आईएमएफ की बात करें, तो इनके जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं या इनके जो एनुअल हम कह सकते हैं जर्नल्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं। तो कोई इंसान अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जो रिपोर्ट्स या जो भी प्रतिवेदन क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। फिर बात करते हैं हम सेकेंड, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, सरकारी प्रकाशन जो होते हैं, जिनमें सरकार के जो निर्देशालय और जो विभागों के जो प्रकाशन होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, आरबीआई के जो बुलेटिन होते हैं, स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो भी यूज़ किए जा सकते हैं अपने किसी इन्वेस्टिगेशन में, उनसे भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। फिर बात करते हैं हम थर्ड, रिपोर्ट ऑफ कमिटीज। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज, ठीक है, एंड कमीशंस। कमिटी और कमीशन के जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंकिंग कमीशन की बात करें, रूरल क्रेडिट सर्वे हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, टैरिफ, इनके जो ये रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो प्रतिवेदन होते हैं, उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर, रिसर्च वर्क ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस हाउस ले लेते हैं। तो देखिए जो बिजनेस हाउसेस के जो पब्लिकेशंस होते हैं उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हो गया, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गया और मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस हो गया। तो इनके जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो पब्लिकेशंस समय समय पे आते रहते हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ये भी पब्लिश फॉर्मेट में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, रिसर्च वर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़। रिसर्च वर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो जो यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है, जो रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो शोध पत्र वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी, उनमें से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो भी एज ए सेकेंडरी डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम सेकेंड, नेक्स्ट, न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, तो जो न्यूज़पेपर है उनसे भी हमें समाचार पत्र वगैरह से भी क्या मिल जाती है, हमें सूचनाएं मिल जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये हम लिख रहे हैं सब सेकेंडरी डेटा, जो हमारे पब्लिश डेटा होते हैं वो कहाँ से हमें मिल सकते हैं वो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मार्केट रिपोर्ट्स की। जो मार्केट रिपोर्ट्स होती है उनसे भी कई प्रकार की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, ये भी पब्लिश सोर्स होता है, ठीक है, और ये भी सेकेंडरी डेटा की तरह यूज़ किया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं। पॉइंट नंबर था हमारा
एट्थ पॉइंट है हमारा, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनके खुद के जो इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी डेटा। इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर्स जो व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता होते हैं, उन्होंने जैसे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उसको भी कोई दूसरा पर्सन सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज़ कर सकता है। 10th की बात करें तो ये है पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ एसोसिएशंस एंड यूनियंस। एंड यूनियन, ठीक है। तो जो यूनियन और संगठन है उनके जो प्रकाशन है वो भी सेकेंडरी डेटा माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है अनपब्लिश सोर्स। सेकेंड हम ले लेते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश सोर्स में क्या आ जाता है, ऐसा जो सेकेंडरी डेटा जो किसी ने कलेक्ट किया है और प्रोसेस भी किया है लेकिन अब तक वो पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अनपब्लिश के अंदर आ जाता है, अप्रकाशित के अंदर आ जाता है। तो कई बार किसी सूचना की आवश्यकता पड़ती है या डेटा की आवश्यकता पड़ती है इंफॉर्मेशन की, तो हम किसी का जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है चाहे वो अनपब्लिश फॉर्मेट में हो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये था आपके मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। मतलब ये कह सकते हैं सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन का कोई मेथड ही नहीं है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो वो कहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, चाहे वो पब्लिश हो तो पब्लिश में इतने सारे हमने देख लिए, और अनपब्लिश में जो अनपब्लिश डेटा होता है किसी का कलेक्ट किया हुआ वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस इन यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं प्रिकॉशंस। तो देखो अभी हम देखते हैं कि ये जो द्वितीयक समंक होते हैं इनके उपयोग में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम नॉलेज अबाउट प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर। जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर होता है जिसका डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, जिसने पहले से इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, तो उसके डेटा को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या रखनी चाहिए, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर है उसका पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट उसमें नॉलेज कैसा है, ठीक है। तो ये हमें देखना चाहिए प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर कौन था, उसका नॉलेज किस तरह का है, वो हमें देखना चाहिए। फिर बात करते हैं हम पॉइंट नंबर सेकेंड की। पॉइंट नंबर सेकेंड आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ
प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, तो जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका क्या ऑब्जेक्ट था और हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या दोनों के ऑब्जेक्ट में कुछ सिमिलरिटी है, अगर होती है तो ही हमें वो सेकेंडरी डेटा यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम थर्ड आ जाती है यूनिफॉर्मिटी इन स्कोप। यूनिफॉर्मिटी इन स्कोप में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस वाली जो इन्वेस्टिगेशन है उसका क्या स्कोप था और अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी उसका क्या स्कोप है, दोनों में क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, दोनों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फोर्थ, मेथड्स ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन, हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रीवियस वाला डेटा है या जो प्रीवियस जो सेकेंडरी डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो सेकेंडरी डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया गया है और उसके कलेक्शन में कौन कौन से मेथड को यूज़ किया गया है। ठीक है, कोई ऑथेंटिक मेथड यूज़ किया गया है या फिर अनऑथेंटिक किया गया है, इससे हमें पता चल जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड एंड कंडीशंस। पीरियड एंड कंडीशंस। पीरियड एंड कंडीशंस की बात करें तो ये देखना चाहिए कि जो प्रीवियस वाला जो इन्वेस्टिगेशन है वो कितने टाइम पीरियड से रिलेटेड था, कौन से टाइम पीरियड में था। ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम का हो जिसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उस समय कुछ और थी और अभी जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस समय में कुछ और बात है। तो मतलब टाइम पीरियड क्या था, किस कंडीशंस में उसको कलेक्ट किया गया है, किस कंडीशंस में वो इन्फॉर्मेशन ली गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम किसी का पहले से कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये पूरा पता करना चाहिए कि क्या वास्तव में अभी हम उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या हम वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये बात हमें पूरी कंफर्म करनी चाहिए कि वो कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड था, वो डेटा किस टाइम पीरियड में कलेक्ट किया गया था, उस समय कंडीशंस क्या थी। हो सकता है कि आज कोई कंडीशंस में चेंजेस हो गया हो, ठीक है, तो हो सकता है डेटा में भी कोई चेंजेस करना पड़ जाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे का डेटा एज इट इज़ अपने उसमें इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वांटम ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्वांटम ऑफ एक्यूरेसी। क्वांटम ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो देखिए ये देखना चाहिए कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है प्रीवियस में वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, उसमें जो शुद्धता का स्तर है वो कितना है, उसकी जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में लिए गए हैं या नहीं। ऐसा नहीं हो कि उस प्रीवियस वाले जो डेटा है वो ही क्या हो, एरर वाले हो, उसमें ही कोई गलती हो। ठीक है, तो ये बात भी देखनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 7, प्रायर चेक। प्रायर चेक, तो ये जो प्रीवियस वाला जो डेटा है उसको हमें पहले क्या कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करने से पहले, उसका पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज है वो हमने देखे और सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो हमने देखा। ठीक है, तो बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।